नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चौहान और आज मैं आपको मटर की उन्नत खेती कैसे की जाती है, मटर की उन्नत खेती के बारे में आज मैं आपको लेटेस्ट जानकारियां दूंगा और मटर में आने वाले रोग और मटर में आने वाले इंसेक्ट, कीट वगैरह सभी के समाधान के लिए मैं आपको विशेष जानकारी दूंगा। भाइयों, मटर की खेती करने से पहले अगर किसी खेत के अंदर दीमक की शिकायत है या उस खेत में दीमक आती है तो उसमें जुताई करते समय बुवाई से पहले आपको 5 केजी फिप्रोनिल GR जो ग्रेनुअल वाला आता है उसका पर एकड़ के हिसाब से डोज अपने खेत में जुताई के टाइम पे लगानी है। तब उसके बाद बीज की बुवाई करें। बीज उपचार करके जब मटर की बुवाई हो जाए 40 से 45 दिन बाद किसी अच्छी कंपनी का कोई भी जाइम बढ़िया या कोई भी प्रोडक्ट ऐसा लगाएं जिससे कि वो आखिरी पैदावार तक उसकी वृद्धि, फुटान और उसके अच्छी पैदावार में फलियां अच्छी निकल के आएं, उसमें फूल अच्छे आएं, इसका वो कार्य करे। तो इसलिए आप इसमें पानी लगाने से पहले आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं अच्छी कंपनी के सीवीड, जाइम या माइक्रोराजा का। लगाने से पहले उसमें निराई गुड़ाई अति आवश्यक है। गुड़ाई होने से मिट्टी जो है पलट जाती है। जब मिट्टी पलट जाती है तो एक तो खरपतवार भी खत्म हो जाते हैं, दूसरा मिट्टी पलटने से उसमें जब माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह आप जो डालते हो वो ज़मीन की लेयर को तोड़ के पानी के साथ सीधे जड़ों में जाते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो इसलिए क्या है किसान भाइयों, मटर की फसल में निराई गुड़ाई अगर हो सकती है तो आप निराई गुड़ाई सबसे ज़्यादा उस पर भी फोकस करना चाहिए। और नहीं तो खरपतवार नियंत्रण के लिए मार्केट में बहुत सारे टेक्निक, एक प्रोमेथ्रिन नामक हर्बिसाइड भी आता है जिसका 400 से 450 ग्राम प्रति एकड़ मात्रा है। आप इसका प्रयोग कीजिए, इससे खरपतवार भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फिर हरी मटर में समय समय पे आपको सिंचाई करते भी रहना है। इस मटर के अंदर रोग कौन कौन से आते हैं, कीट कौन कौन से आते हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी दे देते हैं। मटर की फसल में जो रोग आता है, ज़्यादातर मुख्य रोग आता है जड़ गलन या जिसको मुरझाना, पौधे मुरझाना कहते हैं। ये रोग सबसे ज़्यादा आता है। इसके लक्षण क्या है? रोगग्रस्त पौधों की जड़ों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इससे जड़ जाती है, जड़ जो है गल जाती है और अंत में पौधे सूख जाते हैं। एक रोग आता है इसके अंदर उकटा रोग, जिसको बिल्ट भी बोलते हैं, जिसमें पत्ते जो नीचे वाले पत्ते हैं पौधों के वो पीले पड़ के गिर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमें थाइपोनेट मिथाइल का 50 ग्राम पर 15 लीटर पानी की टंकी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। दूसरा रोग जो सबसे ज़्यादा आता है वो आता है पाउडरी मिल्ड्यू का। पाउडरी मिल्ड्यू की जो शिकायत आती है, पाउडरी मिल्ड्यू में पत्तों के ऊपर पाउडर जैसा दिखने वाला पदार्थ जम जाता है जिसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, और जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और फलियां जो है पकने से पहले सूखकर नीचे गिर जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए बाविस्टिन का या थाइपोनेट मिथाइल का आप स्प्रे कर सकते हो। डोज वही 50 ग्राम पर 15 लीटर पानी की टंकी के हिसाब से। कहीं कहीं पर किसान भाइयों पानी भरने की ज़्यादा समस्या रहती है। जहां पानी भरने की ज़्यादा समस्या रहती है वहां पे एक रोग है डाउनी मिल्ड्यू। उसके लक्षण ज़्यादा देखे गए हैं। उसमें पत्तों तथा तनों पर भूरे धब्बे बन जाते हैं। इससे फसल कमज़ोर हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए जल निकासी की समस्या अगर रहती है तो वहाँ पे ज़मीन तैयार करते समय किसानों को ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए। ये ट्राइकोडर्मा जो है डाउनी मिल्ड्यू को रोकने में बहुत ही कारगर माना गया है। मटर के अंदर एक विषाणु रोग भी बहुत ज़्यादा आता है जिसमें फलियां सड़ने लगती हैं और धब्बे आने लगते हैं फलियों के ऊपर। इसमें फलियों का साइज भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, चितक बर्री हो जाती हैं, फलियां खुरदरी भी हो जाती हैं। इस रोग को रोकने के लिए, ये रोग ज़्यादातर माहू नामक कीट की वजह से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको
दवाइयों का नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें मेटासिस्टॉक्स भी है, फॉस्फेडान भी है, जैसे थाइमेथॉक्सम है 25% वाला, 30% वाला है। ये भी माहू के ऊपर सबसे ज़्यादा कारगर है। इनकी डोज 10 से 15 ग्राम पर 15 लीटर पानी की टंकी के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। रतुआ रोग भी मटर के अंदर एक बहुत बड़ा कारगर होता है, जिससे रोग सबसे ज़्यादा फैलता है, जिसमें पत्तियों के नीचे लाल लाल धब्बे जैसे लग जाते हैं, नीचे ऊपर दोनों तरफ। इसकी रोकथाम के लिए आपको M45 का 50 ग्राम पर 15 लीटर पानी की टंकी के हिसाब से स्प्रे करना है। ये रतुआ जो रोग आता है पत्तियों पर धब्बी वाला, ये पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। अब बात करेंगे मटर के अंदर लगने वाले प्रमुख कीटों की। मटर की फसल में फली छेदक कीट आता है, जो कि फलियों के अंदर छेद कर देता है, पत्तों के अंदर छेद कर देता है, जिससे फलियां खराब हो जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। उसकी रोकथाम के लिए हमें क्यूनाल फॉस नामक दवाई का स्प्रे करना चाहिए। टेक्निकल है, इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे ये समस्या पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, कीट ख़त्म हो जाता है। लीफ माइनर भी एक कीट आता है, इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल डीमेटोन 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, माने 15 लीटर पानी की टंकी में 15 ml मिथाइल डीमेटोन नामक दवाई का स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद मोयला और चेपा कीट की भी समस्याएं बहुत आती हैं। मटर की कोमल पत्तियों के निचली सतह पर चिपक जाते हैं, फलियों का रस चूसकर उनके कोमल अंगों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे नए फूल और वो नई फुटान जो होती है वो नष्ट हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए आप थाइमेथॉक्सम 25% वाला 15 ग्राम पर 15 लीटर पानी की टंकी से आप स्प्रे करिए, आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए रोग और कीटों की जो मैंने आपको जानकारी दी है किसान भाइयों, आप इसको अपनी फसल में लागू कीजिए और सभी का नियंत्रण कीजिए। मटर एक बहुत ही अच्छी फसल है, इससे पैदावार भी अच्छी मिलती है और इससे किसान भाइयों को फ़ायदा भी अच्छा होता है। किसान भाइयों के लिए मटर की खेती करना एक बहुत ही अच्छा और उत्तम विकल्प है। इसमें ज़्यादा लागत भी नहीं आती है और पैदावार और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल एग्री डॉक्टर पवन चौहान पर जुड़े रहिए और मेरे अधिक से अधिक वीडियो अपने पास पाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो अपनी खेती से संबंधित अधिक जानकारियां और आधुनिक खेती के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं। आप मेरे सभी वीडियो पर कमेंट भी किया करो, जिससे क्या है कि मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि मुझे नेक्स्ट क्रॉप कौन सी लेनी है, कौन सी फसल लेनी है, जिससे कि मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे सकूं। तो मुझे आप सपोर्ट कीजिए और मोटिवेट कीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। थैंक यू।